को बता दें कि भीलवाड़ा के तेरापंथ नगर में अहिंसा यात्रा के प्रणेता और शांति दूत पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आदित्य विहार में प्रवचन चल रहे हैं, जिनका समुचित सुरक्षा उपायों के साथ श्रावक समाज सेवा धर्म आराधना का लाभ ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते A1 टीवी प्रवचन का प्रसारण कर रहा है, तो वहीं सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए श्राविक श्राविकाओं से लगातार अपील भी की जा रही है। तो आचार्य श्री महाश्रमण के अनुयायी भी महाश्रमण जी के विचारों को श्रावक श्राविकाओं से साझा कर रहे हैं। भक्तपाण संकिले से मन संकिले से वही संकिले से काय संकिले से णाण संकिले से दंसन संकिले से चरित संकिले से दस विहे असंकिले से पण्णते तंजहा उवहि असंकिले से उवस्सय असंकिले से कसाय असंकिले से भत्तपाण असंकिले से मन असंकिले से वही असंकिले से काय असंकिले से णाण असंकिले से दंसन असंकिले से चरित असंकिले से। संक्लेश कई बार पैदा हो सकता है और असंक्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती रह सकती है। ठाणम के 10वें स्थान के 86वें सूत्र में 10 प्रकार संक्लेश के बताए हैं, यानी किन संदर्भों में और किन निमित्तों से संक्लेश पैदा हो सकता है। संक्लेश का पहला प्रकार है उपधि संक्लेश। उपकरण साधु के उपकरण हैं, कपड़ा पात्र आदि आदि। कपड़ा पात्र आदि नहीं मिला या अनुकूल रूप का नहीं मिला तो कुछ संक्लेश पैदा हो जाए, कठिनाई पैदा हो जाए, मन में भी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, तो उपधि के संदर्भ में भी संक्लेश हो सकता है। संक्लेश क्या है? यूं तो कायक क्लेश निर्जरा के 12 भेदों में है। कायक क्लेश, वह क्लेश कुछ अलग टाइप का है। शरीर को एक साधने के रूप में, शरीर के परिश्रम के रूप में। यहां जो संक्लेश है वह क्लिशूज विबाधने, बाधित हो जाना, असमाधि का हो जाना, मलिनता का हो जाना। उपधि के संदर्भ में असमाधि हो जाए कि मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला। कपड़ा उसको बढ़िया दे दिया गया, मुझको घटिया सामान्य दिया गया। यूं उपधि के संदर्भ में संक्लेश पैदा हो सकता है। दूसरा प्रकार है उपाश्रय संक्लेश, स्थान संबंधी संक्लेश। स्थान मिले ही नहीं, गांव में गए स्थान नहीं मिला है। मुनि श्री बेनीराम जी स्वामी रतलाम में एक दिन में कितने जगह का परिवर्तन, स्थान नहीं गए तो वहां से हटा दे कि नहीं मिला। आचार्य भिक्षु को भी केलवा पधारे थे तो स्थान की गवेषणा में पता नहीं कितना समय लगा होगा, आखिर स्थान मिला तो चंद्रप्रभ स्वामी का मंदिर जो अंधेरी औरी के नाम से ख्यात है या पहले भी रहा होगा, स्थान मिल गया। अब आदमी चिंतन अच्छा हो तो कम अनुकूल स्थान में भी आदमी आनंद में रह सकता है। चिंतन अच्छा नहीं हो तो फिर आदमी असमाधि में जा सकता है। तो स्थान संबंधी अनुकूलता न होने से भी संक्लेश पैदा हो सकता है। तीसरा कसाय संक्लेश। कसाय के भाव आ जाएं तो असमाधि हो सकती है। राग, द्वेष, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ,
इनसे भी संक्लेश असमाधि हो सकती है। चौथा है भक्तपान संक्लेश, भोजन पानी के संदर्भ में असमाधि। भोजन मिला नहीं, अनुकूल नहीं मिला, भोजन आ तो गया ठिकाने में, सोचता है मुझे बढ़िया नहीं मिला और गया है। क्यों? अनेक रूपों में भोजन पानी के संदर्भ में भी असमाधि पैदा हो सकती है। छठा मन का संक्लेश, मन में संक्लेश हो जाए, मन में असमाधि, कोई निमित्त मिला, मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, आदि हो जाए, आदि आदि मानसिक व्यथा, मानसिक व्यथा को आदि कहा गया है। अवसाद में चला जाए, कोई बात मन में आ गई, गांठ बांध ली, तो मन में असमाधि भोगता है। तो मन का संक्लेश और वाणी का भी संक्लेश हो जाए। ऐसी जबान बोल दी किसी ने तो वाणी से मन में संक्लेश पैदा हो गया, या खुद की वाणी से भी कोई संक्लेश पैदा हो जाए। सातवां है काय संक्लेश, शरीर से संक्लेश, शरीर में तकलीफ हो गई, पीड़ा हो गई तो संक्लेश हो जाए। दर्द हो गया है, घुटनों में दर्द है, हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, तो ये काय संक्लेश हो जाए। ज्ञान संक्लेश, ज्ञान की अविशुद्धता, ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, नहीं हुआ है, पूरा तत्व को पकड़ नहीं पाता है, याद नहीं कर पाता है। अनेक रूपों में ज्ञान संबंधी संक्लेश हो जाए। और दर्शन संक्लेश, दर्शन की शुद्धता नहीं है, निष्ठा सच्चाई के प्रति गहरी नहीं हो पा रही है, केवली के प्रति गहरी श्रद्धा नहीं हो रही है, देवगुरु धर्म के प्रति सम्यक श्रद्धा नहीं हो रही है, अनिर्मलता है। तो दर्शन का संक्लेश इस रूप में हो सकता है। और चारित्र संक्लेश, चारित्र का सम्यक पालन नहीं करता है तो चारित्र संबंधी असमाधि हो सकती है। इसी प्रकार 10 असंक्लेश, इन्हीं नामों से उपदि असंक्लेश, उपाश्रय असंक्लेश, ये संक्लेश है। और मन को अच्छी तरह समझा ले, मन ठीक रहे, जागरूकता रहे और संयम की चेतना अच्छी हो तो असंक्लेश की स्थिति भी रह सकती है। तो यह समाधि असमाधि, तो ज्यादा तो समाधि आदमी के हाथ में ही है। ये दूसरे तो निमित्त भले बन जाएं, पदार्थ निमित्त बन जाए, स्थान निमित्त बन जाए, व्यक्ति निमित्त बन जाए, समाधि में और असमाधि में इनका थोड़ा सा महत्व भले हो, ज्यादा तो स्वयं व्यक्ति। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी का संभवतः वाक्य है, समस्या और दुख एक नहीं है। निमित्तों संबंधी समस्या तो है, तो दुखी होना जरूरी नहीं है। आदमी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांत प्रसन्न रह सकता है। तो हमारा मन जितना सद जाता है तो फिर परिस्थितियां आ भी जाएं ऐसी वैसी, समाधि रह सकती है, असंक्लेश रह सकता है। आदमी यह सोचे मैं दूसरे की असमाधि में निमित्त बनने का प्रयास न करूं, मैं अपनी ओर से असमाधि दूं नहीं, देने का परिश्रम प्रयास न करूं। हो सके तो किसी को समाधि देने का प्रयास करूं। वचन से भी समाधि दी जा सकती है। ऐसे शब्दों का व्यवहार करे कि सामने वाला संतुष्टि और समाधि का अनुभव करे। ऐसे शब्द काम में ले लिए कि सामने वाला असंतुष्ट हो जाए, असमाधि में चला जाए।
बात में यत्किंचित अंतर जो भी हो, शब्दों का कितना इसमें दिया कि ये वही संकले से, वाणी से संकलेश पैदा हो जाए। भाव में और भाषा में अंतर भले वो मूल मूल तत्व पकड़ने का होता है। वो बीरबल बादशाह के पास चला गया कि घर में कोई फंक्शन है तो आज तो मां को ले जाऊंगा, मेरे घर में मां को ले जाऊंगा। मां यानी बेगम साहिबा, उनको ले जाऊंगा। बादशाह ने कहा अभी तो अपनी मां से बात कर लो, जैसे मां की इच्छा वैसे कर ले। तो मां की तो इच्छा है, पर आपकी अनुमति के बिना मां नहीं आएगी, आपकी अनुमति चाहिए तब मां आएगी मेरे घर पर। अब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेगम साहिबा को बड़े सम्मान के साथ बीरबल अपने घर में ले गया। फंक्शन था और भोजन का प्रोग्राम भी था। बहुत सत्कार किया, आतिथ्य किया, बहुत बढ़िया बढ़िया पदार्थ, भोज्य पदार्थ परोसे गए। बेगम साहिबा बहुत संतुष्ट, कितना बढ़िया, इतना भोजन तो बढ़िया हमारे महल में भी रोज नहीं मिलता, इतना बढ़िया भोजन है। बहुत प्रसन्न हुई। भोजन का काम संपन्न हुआ। अब बेगम साहिबा को वहां से रवाना होना था, वापिस जाना था। तो बीरबल ने वो जो थोड़ी आगे बढ़ी, उसको सुनाते हुए, बेगम साहिबा को सुनाते हुए कर्मचारी से कहा, अरे जगह अच्छी तरह साफ करना, तुरकनी जिमी है यहाँ पे, अच्छी तरह साफ करना जमीन को। तुरकनी ऐसा शब्द बोल दिया तो क्या सुना बेगम साहिबा ने, खाया पिया सारा उसका तो और कुछ मानो हो गया। गई बादशाह के स्थान पर पहुंची और एकदम नाराज की सी स्थिति। बादशाह ने क्या, इतना चेहरा इसका ऐसे कैसे हो रहा है बेगम साहिबा, बेगम का, तो क्या बात है कि अपमान कराने के लिए मैं ही आपको मिली क्या? अपमान कराने के लिए मुझे ही भेजना जरूरी था क्या? वहां क्यों हुआ क्या? हुआ क्या है जो व्यवहार किया? बीरबल आया बाद में। तो बादशाह ने तो बात, रोज तो इतनी कृपा और प्रसन्नता से बात करते, आज बादशाह भी थोड़े से गंभीर मुद्रा में थे। बीरबल का तो खुद का किया कराया काम था सारा। बात यूं चली, कोई बादशाह के सामने इस घटना से पहले प्रसंग चल गया था कि दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। कईयों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, वो मीठा है, वो मीठा है, किशमिश द्राक्षा मीठी है। बीरबल कुछ बोला नहीं था। तो जब तक बीरबल न बोले तब तक बादशाह को भी पूरी वो चैन नहीं मिलती मानो। कहा भैया बीरबल तुम बोलो, सबसे मीठी चीज क्या है? इतनों ने बोल दिया ना, इतनों ने बोल दिया, तुम बोलो सबसे मीठी चीज क्या? तो बीरबल कहा था सबसे मीठी जीभ है। सभासद हंसे, क्या जीभ का क्या मीठा? जीभ का मीठी होती है क्या? उत्तर दिया है। बादशाह ने कहा जीभ का क्या मीठा, हम तो समझे नहीं। कि मालिक मौका आने पर मैं मेरी बात को व्याख्यात करने का, प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। कभी तुम अपनी बात को सप्रमाण प्रस्तुत करना, प्रमाण से सिद्ध करना, मैं प्रयास करूंगा। मूल आधार था। अब उसके बाद योजना बना करके बीरबल बेगम साहिबा को घर ले गया था। अब वो खाकर भोजन करके आई थी तो नाराज थी, बहुत आक्रोश में थी कि मेरा असम्मान किया गया। बाद में बीरबल भी आ गया तो बादशाह भी थोड़े गंभीर थे कि बीरबल क्या किया तुमने? इतनी भावना से तुमने कहा ले जाऊंगा और मैंने भी अनुमति दी, ऐसा क्या किया तुमने? मालिक क्या किया आप पूछिए, कोई भोजन में कमी थी क्या? तो बोलो बेगम, भोजन में कोई कमी नहीं, ऐसा भोजन रोज हमें यहां भी नहीं मिलता, इतना बढ़िया भोजन इसने कराया था। तो फिर कि बाद में जब मैं जाने लगी तब क्या बोला था बीरबल ने? बोलो भैया क्या बोला तुमने? अरे बोलने में क्या है, मैंने जो भी बोल दिया ऐसा शब्द बोला था। इतने मीठे मीठे पकवान ने खिला दिए, जीभ में क्या पड़ा है, मीठा क्या नहीं, बोला सो बोल दिया।
अब बादशाह का दिमाग ठनका, रे मीठा मीठा की बात करता है, जीप जीप का वो प्रसंग है मूल। कहा मालिक आपको मैंने कहा था ना अपनी बात को सिद्ध करूंगा, तो मैंने सिद्ध कर दिया कि इतने बढ़िया मीठे पकवान खिलाए, एक जीभ मीठी नहीं हुई, सारे पकवान फीके पड़ गए। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मीठी जीभ होती है आदमी की। बादशाह हंसा, रे इस बात को सिद्ध करने के लिए तुम बेगम को वहां ले गया था, मां के बिना मेरा काम पूरा होता नहीं, तब मां को ले गया था मेरी बात को सिद्ध कराने के लिए। अब तो बेगम खुश हो गई कि यह तो सारा योजनाबद्ध एक प्रयोग था, कार्य था। तो वाणी से असंक्लेश पैदा हो सकता है। हम वाणी कैसे बोलते हैं? एक वाणी से सामने वाला असंक्लेश समाधि में आ जाए, और एक वाणी से दूसरी वाणी से आदमी असमाधि में चला जाए। तो शास्त्रकार ने बहुत कितनी एक व्यावहारिक मानो बात कह दी कि वही संकिलेश है और वही असंकिलेश है, वाक संक्लेश और वाक असंक्लेश। तो वाणी से कैसे संक्लेश असंक्लेश हो जाए। सज्जन आदमी जा रहा था, थोड़ा संपन्न धनाढ्य व्यक्ति था, मार्ग में एक भिखमंगा मिल गया। भिखमंगे के तो हाथ यूं हो जाते हैं, दात्री याचक योर भेद है कराभ्यामेव सूचित है, कि दाता कौन और याचक कौन। हाथ की मुद्रा देखो, हाथ यूं है याचक है, हाथ यूं है तो दाता है। तो भिखमंगा तो हाथ यूं कर दिया, यानी वो मांग रहा था कुछ दो मुझे। तो वो सज्जन आदमी धनाढ्य था, देखा जेब में देखा तो रुपया पैसा था नहीं, जल्दी में आया था, रुपया पैसा कुछ था नहीं। तो वो धनाढ्य सज्जन आदमी बोला, मित्र अभी तो पैसा है नहीं मेरे पास, अभी तो है नहीं पैसा, जल्दी में आया था। तो भिखमंगा वापिस बोला कि महोदय बस आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, पैसा नहीं दिया परंतु शब्द से इतना दे दिया। आपने मुझे किस शब्द से संबोधित किया? मित्र। अरे आप जैसा बड़ा आदमी मुझको मित्र मान रहा है, मैं तो बहुत ही नीची स्थिति का आदमी हूं। ये मित्र शब्द का प्रयोग करके आपने मेरे भीतर जो आनंद भर दिया वो पैसों से भी कहीं ज्यादा महत्व का है। पैसे तो और भी मुझे कोई देते हैं, दे देंगे, आज भी फिर कभी दे देंगे आशा करता हूं, पर आज जो शब्द आपने दिया है उस शब्द ने मेरे भीतर आनंद भर दिया। तो यह शब्द से असंक्लेश, शब्द से समाधि पैदा हो जाए, इसका उदाहरण है। शास्त्र में कहा ज्ञान असंक्लेश, ज्ञान से भी समाधि हो जाए। स्वाध्याय करते करते भी कई बार इतना अच्छा लग सकता है, आनंद शांति, पढ़ते 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 इतनी अच्छी बातें पढ़ने में आती है कि पुस्तक भी निमित्त बन जाती है हमारी समाधि में। इसलिए यह ज्ञान भी बड़ा मित्र है, शिक्षक भी है, मित्र भी है, कि स्वाध्याय करते करते चित्त को बड़ी प्रसक्ति, बड़ा आनंद मिल सकता है। थोड़ा गहराई में जाए, मन को लगा करके पढ़े, अच्छे ग्रंथों को पढ़े, तो स्वाध्याय से समाधि प्राप्त हो सकती है। परम पूज्य दयाचार्य फरमाते या फरमाया कि मगजी आज उत्तराध्ययन में नया रत्न मिला है। यह नया रत्न मिलने से भी चित्त में एक समाधि की स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे साधु साधियां समणियां भी हैं, स्वाध्याय से कैसे समाधि ग्रहण की जा सके। 1 घंटा आधा घंटा जितना टाइम मिले, अनुकूलता हो, थोड़ा स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करते करते ज्ञान भी बढ़ता है, साथ में समाधि भी बढ़ सकती है। ज्ञानेन समाधि ऋणान असंक्लेशे, ज्ञान से असंक्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ज्ञान में भी प्रयास आयास करना चाहिए। तो श्रीमद् दयाचार्य का कथन की नया रत्न मिला, मुझे उत्तर तो नहीं मिला
कोई हमारे संत लोग कोई मुझे यह बता दें, वो नया रत्न मिला, एक दो रत्नों के नाम कोई बता दे, ये रत्न मिले थे दयाचार्य को, रत्न मिला, यह बात तो आ जाती है। कौन से रत्न मिले उत्तरायण में, यह बात कोई बताए तो विशेष बात हो। किसी को पता तो कौन बताए कि नए रत्न मिले, तो एक दो तीन उत्तरायण में कौन से नए रत्न मिले दयाचार्य को। वो तो ज्ञानी एक संत थे, तो उनको भी नए मिले हैं, यानी उनके सामान्य ज्ञान से विशेष कोई उनको चीज उत्तरायण में मिली होगी। तो हमारे साधु साधियां समझिया कोई किसी को पता पड़ जाए हो जाए कि नए रत्न कौन कौन से, एक दो तीन बता सकें कि दयाचार्य को ये चीजें नई मिली थी उत्तरायण के स्वाध्याय में, तो अच्छी बात है। न मिले तो ठीक है, पता चले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये शास्त्रकार ने ठानंग में 10 प्रकार के संक्लेश और 10 प्रकार के उनके उल्टे संदर्भ में असंक्लेश बताए हैं। हम ज्ञान आदि के माध्यम से असंक्लेश की स्थिति का निर्माण हो सके ऐसा यथोचित प्रयास करें, यह काम्य है। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हमने सुनी। विदेश से समणी प्रतिभा प्रज्ञा, स्वर्ण प्रज्ञा, समणी पुण्य प्रज्ञा, जिज्ञासा प्रज्ञा लंदन से, अमेरिका से श्री चरणों में पहुंचे हैं अपने भावों को अभिव्यक्ति देने के लिए। समणी प्रतिभा प्रज्ञा जी, बाद में फिर पुण्य प्रज्ञा जी गीत आदि की प्रस्तुति। स्वर तो एक समणी के हो, गीत के स्वर एक समणी के, बाकी भले बैठे रह सकती हो, बाद में वक्तव्य दे सकती हो। भंते गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल, गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल। जागे जन्मों के पुण्य, जागे जन्मों के पुण्य हुए नैना सफल, हुए नैना सफल। गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल। दरबार दिव्य तेरा, दिव्य तेरी दृष्टि, दरबार दिव्य तेरा, दिव्य तेरी दृष्टि। दिव्य मुनि सतियों की सुंदर सृष्टि, दिव्य मुनि सतियों की सुंदर सृष्टि। मानो गंगा बहे निर्मल, मानो गंगा बहे निर्मल। गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल, गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल। गुरु महाश्रमण महासंत निर्ग्रंथ है, गुरु महाश्रमण
महासंत निर्ग्रंथ है, निरति चार चरण श्रम देवते अवधूत है, जग नमत है चरण कमल, जग नमत है चरण कमल। गुरु दर्शन के अनमोल आए हैं पल, गुरु दर्शन के अनमोल